चुके थे। एनएपी के बाद सेकेंड स्टेज बता तो आज तो हम चाहे थे कि सब खत्म कर दें, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आज हमको, खत्म नहीं हो पाएगा, एक दिन और चलेगा। अब इसके बाद दो स्टेप्स आपका बच रहा है, एक बच रहा है सुपर कॉइलिंग और एक बच रहा है मैक्रो डोमेन्स। जैसे पहला जो स्टेप हम बतलाए थे, फर्स्ट जो डायग्राम हम बनाए थे आफ्टर द कंडेंसेशन, वहाँ पे आप देखोगे 6 डोमेन्स थे। वो जो 6 डोमेन्स है वो मैक्रो डोमेन्स है। वो क्या है, स्टार्ट कर दो। वो जो है वो मैक्रो डोमेन्स है। तो कभी भी जब आप प्रिपेयर करते हैं या कोई चीज़ स्टडी करिए, तो यहाँ पे एक ट्रेंड भी आपको बतला दी हम ये पढ़ाते हुए कि एट फर्स्ट आपको इनिशियल डायग्राम से चलना है, उसके डिटेल्स को पढ़ते हुए फिर उसी डायग्राम पे पहुंच जाना है। यानी हम लोग चले कहाँ से थे, हम लोग चले थे एक्सटेंडेड, कंप्लीट एक्सटेंडेड जीनोम डीएनए दैट कंडेंस्ड टू फॉर्म द माइक्रो डोमेन्स ऑफ न्यूक्लियड। फिर हम लोग डिफरेंट स्टेज पे आ रहे हैं और फिर हम लोग को कहां पे पहुंचना होगा, मैक्रो डोमेन तक। एक्सटेंडेड को तो हम पढ़ चुके हैं, कहां तक जाना है, मैक्रो डोमेन तक। तो मैक्रो डोमेन कब बन रहा है, हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो कॉइलिंग हो रहा है, वो कॉइलिंग क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा। उसके बाद उसमें क्या आ रहा है, केमिकल नेचर्स, फोल्डिंग ड्यू टू द न्यूक्लियड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, न्यूक्लियड एसोसिएटेड प्रोटीन की फोल्डिंग हो रहा है। दूसरा उसका जो स्टेप आ रहा है वो क्या हो रहा है, सुपर कॉइलिंग। दूसरा क्या आ रहा है, सुपर कॉइलिंग। और सुपर कॉइलिंग के बाद तब वो फिर अगेन रीऑर्गेनाइज करेगा और कहां पे चला जाएगा, मैक्रो डोमेन्स तक। तो अभी हम लोग देखें, और इसी बीच में जो डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इनसाइड क्वेश्चन आपका जो ग्रुप बी होगा नेट का, उसमें इनसाइड क्वेश्चन बहुत कम आता है। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। वहां पे अपर लेवल का क्वेश्चन आता है, ऊपर से क्वेश्चन आता है। जैसे बोल देगा कि न्यूक्लियड कैसे बनता है, सीधा ऊपर से क्वेश्चन आ गया वो। लेकिन जब ग्रुप सी में आप आइएगा तो वो इनसाइड क्वेश्चन देता है, वहां पे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है। वो जब भी आएगा तो इनसाइड से आता है, इनसाइड से कहीं ना कहीं वो दे देगा। और उसमें भी जहां पे एनालिटिकल पार्ट ज्यादा हो उसको वो ज्यादा उठाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आ रहा है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और दैट इज द सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग, यहां पे क्या आ गया, सुपर कॉइलिंग। जैसे हम सुपर कॉइलिंग की तरफ जाते हैं तो थोड़ा प्राइमरी उसके टर्म्स को समझ लीजिए, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। सपोज हियर इट इज ए डीएनए स्ट्रैंड। ये क्या है, ये इट इज ए डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आपका क्या बोले हम, रिबन है, रिबन, या आपका कागज का स्ट्राइप है ऐसा लंबा सा। ठीक है, इसको आप एक किनारा को रखा, दूसरे किनारा को ऐसे मोड़ दीजिए तो क्या होगा, कॉइलिंग नहीं हुआ। ये कॉइल कहाँ हो रहा है, ये ट्विस्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विस्ट। द सेम टर्म इज यूज इन द डीएनए, जो हम अभी बोले सेम टर्म यूज हो रहा है डीएनए में। तो पहला टर्म क्या हुआ, ट्विस्ट। ठीक है, जैसे डीएनए 2 स्ट्रैंड ऐसे हैं तो ऐसे वो मुड़ रहा है, तो उसको क्या बोले हम, ट्विस्ट। तो फर्स्ट इसका जो होगा वो हो गया सॉरी
ट्विस्ट, ये क्या हुआ? ट्विस्ट। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ट्विस्ट। सेकेंड, इसमें जब इसके फोल्डिंग की तरफ आप जाइएगा तो एक नेचर ऐसा आएगा, ये तो पहला नेचर हुआ ए, ये क्या हो रहा है? मतलब अपने आप को ये क्या कर रहा है? क्वाइल कर दे रहा है। ये क्या हुआ? क्वाइल। मतलब स्ट्राइप क्रॉस, यहां पे क्या कर रहा है? वो क्रॉस कर रहा है, तो इसको क्या बोले हम? क्वाइल। ठीक है। और ये जो क्वाइल हो रहा है, इसको इसके टर्म में आइएगा। किसके टर्म में? मतलब क्वाइलिंग, क्वाइलिंग के टर्म में इसको बोलता है रीथ। इसको क्या बोलता है? रीथ। ठीक है। तो दो टर्म यहां पे आ रहा है, एक हो गया क्वाइल और एक हो गया, सॉरी, रीथ और ट्विस्ट, रीथ और ट्विस्ट। ठीक है। एक तीसरा टर्म यहां पे आएगा, उसको बोलेगा लिंकर। लिंकर लेंथ, इसको क्या बोलेगा? लिंकर लेंथ। ठीक है। ये जो लिंकर लेंथ होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? एल के द्वारा। एंड इट रिप्रेजेंट्स द सम वैल्यू ऑफ ट्विस्ट एंड रीथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ट्विस्ट एंड रीथ। दैट मीन्स द ट्विस्ट एंड रीथ। अब इसको अपोजिट वे में, इफ यू कंसिडर इन द अपोजिट वे, ये तो सीधा बात हम बतलाएं, बट इफ यू कंसिडर इन अपोजिट वे, इसको हम दूसरे ढंग से अगर देखें तो द टोटल वैल्यू ऑफ द ट्विस्ट एंड रीथ रिप्रेजेंट्स द लिंकर लेंथ। क्लियर? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिंकर लेंथ को। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। When the ends of DNA are open, अगर इसका क्या है? इंड जो है डीएनए का वो ओपन हो, लिंक ऑफ इंड्स ऑफ डीएनए आर ओपन, अगर ओपन है तो क्या होगा? इसके चलते जो स्ट्रेन डेवलप कर रहा है, क्योंकि घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा? उसमें एक स्ट्रेन डेवलप करेगा। तो इसके चलते द स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू द ट्विस्टिंग एंड रीथिंग, ठीक है, इज रिलैक्स्ड। वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स कर जाएगा। बट इन बैक्टीरिया और इन प्रोकैरियोट, द डीएनए is covalently circular, hence it develops a strain। ये क्या करेगा? ये स्ट्रेन को डेवलप करेगा, नंबर वन। नंबर टू, the linker length is maintained, the value of the linker length is
maintained by the prokaryotic chromosome. The value of linker length is maintained, that is remain constant, that means the remain constant is maintained by the prokaryotic chromosome. Prokaryotic chromosome, ठीक है. And when we draw a chromosome or DNA of the bacteria, ऐसा दिखलाई देगा, जस्ट लाइक ए बैंगल, हाथ में जो आप चूड़ी पहनते हैं. विच वैल्यू इज 1 इन दिस कंडीशन? Which value is 1 in this condition? Which value is 1 in this condition? Twist. What is the value of wreath here? And what is the value of linker length? 1. ऐसा डीएनए, ठीक है, स्टार्ट कर दो, अब रास्ता स्टार्ट कर दो. ऐसा डीएनए है, ठीक है. यहाँ पे बोला गया कि एल जो है वो क्या है 1, एल इज 1, डब्ल्यू इज ठीक है. नाउ इट टेक्स 1 coil. Now you suppose that the DNA takes 1 coil. 1 coil. DNA takes 1 coil. And in the DNA, if you observe the coiling, it represents both negative coiling and positive coiling. Coiling in the negative and positive direction. But during the super coiling, it is always observed negative for the condensation. Negative for the condensation. And now it becomes
That is the negatively supercoiled. Supercoiled. Then the value of T is 1. Yes. The value of T is 1. Then positive 1 or negative 1. That is main point. That is the negative one, because it is responsible for the negative supercoiling. It is responsible for the negative supercoiling. And for the condensation, the negative supercoiling is necessary. पॉजिटिव का क्या इफेक्ट होगा, आई विल डिस्कस इन लेटर ऑन, आज तो समय है नहीं. दैट इज द निगेटिव वन. दैट मीन्स रीथ इज 1. देन एल वैल्यू इज यहीं पे गलत हो गया. इट इज ऑलवेज 1. अभी हमने आपको बोला, आप लोग यू आर नॉट गिविंग अटेंशन इन द क्लास. जस्ट आई एम टेलिंग दैट द एल रिमेन्स कांस्टेंट. अभी हमने बोला, लिख भी दिया है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रीथ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रीथ? Again it coils again. Suppose again it coils again. Again coils. Again coils. That means the T value minus 2. L is 1. Then what is the value of W? Three. And in this way, the reed, twist and linker length are determined. That means the linker length is responsible for determination of the coiling nature. Determination of the coiling nature, because it remains constant. ये क्या है? Constant है. And when the twitch is changed, suppose this one is changed, twitch is changed, that means it one is changed. If any enzymatic actions or any molecular event is responsible for the changing of the reed, that means it is responsible for the changing of coil or supercoiling. When it increases 3 to 4, if it increases from 3 to 4, then what is the number of supercoiling? Supercoil कितना होगा? कुछ नहीं समझ रहा. 5 है तो minus only represent here. It is not the arithmetic value. In the conditions of the topological changes, it represents the number of negative coils. Number of negative coils. Clear? कोई दिक्कत नहीं है. Now it is not the physical process. Initially in my first class, अगर प्रॉब्लम है तो you go to see the my first video on the nuclide formation. हमने वहाँ पे बोला था कि the coiling is physical property. कंडेंसेशन जो शुरू में हमने बोला था, वहाँ पे क्या बोला था? दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रिंसिपल्स. ब्राउनियन मूवमेंट, विस्कोसिटी, सब की हमने बात वहाँ पे किया था. ठीक है. स्फेरिकल रेडियस का हमने बात किया था, डायमीटर का बात किया था. बट हियर इट इज नॉट द फिजिकल प्रिंसिपल. यहाँ पे ये फिजिकल प्रिंसिपल नहीं है. इट इज मेडिएटेड थ्रू द इंजाइम्स एंड हार्मोन्स, सॉरी, enzymes and nucleide associated proteins. Here it is not physical principle, and it is not based on the physical principle, not based on the
physical principle, but the supercoiling is mediated by nucleoid associated proteins and enzymes mainly topoisomerase, mainly topoisomerase and DNA guidage. DNA guidage. Now you suppose the coiling is increases. The coiling is increases. मतलब coiling means twist. The twist is increases proportionally more than the T value, or T is increases proportionally more than the W value. Then what will be the effect? It provides a strain on the strand. That is किस पे? On the linker length. On the linker length. ये कहाँ पे प्रोवाइड कर देगा strain? Linker length पे. Then the strain is relaxed by the cutting of one strand, cutting and rejoining of one strand. That is responsible for the again maintenance of the L, maintenance of the L value. वो किसको रिप्रेजेंट रेगुलेट कर देगा? L वैल्यू को. बिकॉज हम बार बार बोल रहे हैं कि इन द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स द वैल्यू ऑफ L रिमेन्स कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होगा, ठीक है. एंड हियर in the a concept is further referred, that is the L0. L0. Otherwise in some books it is referred as LK0. LK0. In some books it is also referred as LK0. L0 लिखेगा या LK0. LK0, ठीक है. खास करके in the research papers the term is always used the LK0. वहाँ पे यूज होता है LK0. LK0 represents the length of total base pairs, length of total base pairs मतलब BP divided by total number of bases in fully relaxed DNA. In fully relaxed DNA. In fully relaxed DNA. And that is in the BDNA, that is commonly सबसे ज़्यादा कौन दिखलाई देता है?
मॉलिकुलरली एक्टिव कौन है? BDNA. Watson and Crick also explained the models of the BDNA. And in the BDNA, the value of L0 or LK0, whatsoever you write, is 10.4 in the E. coli. ये किसके लिए बोला जा रहा है? In the E. coli. Because mostly we studied in the E. coli. In the E. coli. इसको हम क्या बोल रहे हैं? In the E. coli. This is the value. And now the topoisomerase, when we study the topoisomerase, how many types of topoisomerase are present in the bacteria? चलिए दो ठीक है आपके लिए. क्या होता है दोनों में? Topoisomerase 1 and topoisomerase 2. Topoisomerase 1 and topoisomerase 2. Topoisomerase 1 and topoisomerase 2. Of course, both are present. Topoisomerase 1 and topoisomerase 2 are present. But some enzymatic polymorphism of the topoisomerase are also reported. बाद में हम लोग देखेंगे इसको जब हम रिप्लिकेशन के तरफ आएंगे इन द बैक्टीरियल सेल्स, इन द बैक्टीरियल ये DNA मॉलिकुलर में सेकेंड चैप्टर में होगा, सेकेंड में होगा या फिर लास्ट में जाके होगा, वो 7 या 8 में जाके वहाँ पर होगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे इसको. बट एट प्रेजेंट ठीक है, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2. टोपोआइसोमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव क्वेलिंग, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव क्वेलिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू द क्वेलिंग. टोपोआइसोमरेज 1 इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्या बोल रहे हैं हम, पॉजिटिव क्वेलिंग. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव क्वेलिंग and provide the relaxation. When the positive quelling occurs, it provide the relaxation of a strain. ये तुरंत relaxation कर देगा. Strain, relaxation of strain. Strain को ये relax करेगा. But in the topoisomerase 2, it is responsible for the negative supercoiling. Negative supercoiling, hence initiate the negative coiling, hence accelerate the super coiling. ये क्या करेगा? सुपर कॉइलिंग. और ये क्या करेगा? डिसलेट द सुपर कॉइलिंग. Decelerate the super coiling. ये डिसलेट करेगा. क्लियर? थर्ड वन इज DNA गाइडेज. DNA गाइडेज. Then DNA guidance acts just after the replication. Just after the replication. It is the main significant. And DNA guidance nowadays is also considered as the variant of topoisomerase. आज के डेट में इसको सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में हम इसको नहीं लेते हैं. इट इज जस्ट द आइसो इंजाइम, इसको ऐसा बोल सकते हैं. इट इज द आइसो इंजाइम लाइक द DNA, topoisomerase. And it acts the supercoiling, accelerate the supercoiling, accelerate the supercoiling just after replication. Just after replication.
कौन भड़क रहा है रे? Here, after the coiling, ये coil कर रहा है, ठीक है? After the coiling in, रुक जाइए, बाद में बना लीजिए. After the coiling, ये coil कर रहा है, इसमें रिच और इसके जो ट्विस्ट हैं वो अपना रेगुलेट हो रहा है. But when the coiled and coiled more, it represents the plectonomic organization. Plectonomic organization. The organization refers to the plectonomic organization in association with NAPH. In association with NAPH. That means the organization is of the DNA is observed in the plectonomic and solenoid. Solenoid. The solenoid is observed in the eukaryotic cells. Why? So I am constructing here the nucleosome, structure of the nucleosome. It is the histone protein, it is the DNA wrapping. But I am not going to describe here it. यहाँ पे इसको हम डिस्क्राइब करने नहीं जा रहे. It is the solenoid structure. That means it represents the two structures. One is the solenoid and it is the plectonic stage. The plectonic organization of the DNA is formed due to the in association with the NAPH. And here, in the plectonomic stage and in the solenoid, इसको solenoid बोल सकते हैं. ये कहाँ पे मिलेगा? यूकैरियोट में. ये कहाँ पे मिलेगा? यूकैरियोट में. ये कहाँ पे मिल रहा है? प्रोकैरियोट में. Mostly the DNA is present in the plectonomic organization. The term was, I was described the term in my first class also. Plectonomic term वहाँ पे आया था. Here it is the plectonomic stage, and in the plectonomic stage it is arranged or again the topological configuration. Topological configuration. It requires and gain the topological configuration. And here in the coiling, it represents the alternate association. ये लूज है, देखिए ये यहाँ पे सब जगह हम नहीं बनाए हुए हैं प्रोटीन. हम represent the alternate.
ये ऑल्टरनेटली अरेंज हो रहा है एंड इट इन दिस वे इट फॉर्म द लूपिंग्स। ये क्या बतला रहा है? लूप। इसका जब स्ट्रक्चर देखिएगा, खास करके पॉलीटिन पॉलीटिन तो यहाँ पे है, क्या उसको बोलते हैं, यूकेट में है। इसका जब बैक्टीरियल लूपिंग देखिएगा तो यहाँ पे ये लूप्स एंड क्वाइल्स जब पढ़िएगा तो क्या बतलाएगा? लूप्स एंड क्वाइल्स। दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूपिंग, इट फॉर्म द लूपिंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स एंड फ्रॉम हियर आफ्टर द ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा इसको और डिटेल अगले क्लास में करेंगे, थोड़ी सी समय कम है। तो ये इलेक्ट्रोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, नाउ द डिफरेंट इलेक्ट्रोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आर अगेन ऑर्गेनाइज्ड to form the macro domains, in addition with the these structure, that is the electronomic organization, they get the topological configuration. Some other proteins are also reported which are responsible for the formation of the macro domain, ठीक है, which we will discuss in my next class, ठीक है। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले के कुछ स्लाइड्स को देख लेंगे, कुछ लड़के नए भी हैं तो आप उसके पहले मेरे स्लाइड्स हैं वहाँ पे पोस्ट है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है।